एक ध्यान रखना, जिंदगी में अच्छे से जीना है, बढ़िया जीना है, लंबी उम्र पानी है, बिना बीमारी की उम्र पानी है, तो तकिया मत लगाइए। जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। एक ध्यान रखना, जिंदगी में अच्छे से जीना है, बढ़िया जीना है, लंबी उम्र पानी है, बिना बीमारी की उम्र पानी है, तो तकिया मत लगाइए। बिना तकिया आप सो के देखिए महाराज, आप आनंद में रहोगे। पण तकिया बिना कि नींद ही नहीं आवे महाराज। पर नींद आया पीछे तकियो कट जावे कि ढाई को नहीं, ये हमारी माइंड की साइकोलॉजी होती है बस। नींद आया पीछे तकियो कट कि ढाई को नहीं, पण होता पहला किने किने सुबह पगा हमें तकियो मिले, मैंने खुद नहीं ठाकुर नहीं, मैं तकियो लगायो कि नहीं लगायो। पर महाराज अब सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने अगर तकिया की जरूरत होती तो हमारे गर्दन का जो पिछला गैप है वो खाली नहीं रखते भगवान। वो खाली रखने का मीनिंग क्या है, कारण क्या है कि जब आप सोते हो तो ये यहाँ से टच हो और आपकी पीठ टच हो, परंतु मेन नस आपके किसी को टच नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस भाग को खाली रखा। और वो ही महाराज तकिए से दबा देते हम लोग। पछे के मैंने उठते ही चक्कर घुनो आवे है ने, कई बीमारी होती, सिर दर्द की बीमारी होती, पछे के एक धम मने बेकार लगे, वो यही तो प्रॉब्लम होती है, नसें दब जाती है हमारी। सत्य की संगत सुख धारा, चल बोला जीवड़ा सत्य की संगत में। महाराज जो आनंद सत्संग में मिलता नहीं, संसार में कहीं नहीं मिलता। पर आनंद लेने वाला चाहिए। किसको तो बहुत बड़ा बोझ लगता है, कथाएं बोझ लगती है। भगवान की जब घंटी बजती है सुबह सुबह तो किसको आरती भी बड़ी बेकार लगती है, और किसको कहीं पे दूर आरती बज रही है तो उसको घर पे बैठे आनंद आ जाता है। क्योंकि भंवरा होता है ना, भंवरा प्लास्टिक के फूलों से कभी खुश होने वाला नहीं है। भंवरा हमेशा ओरिजिनल फूल से खुश होता है, क्योंकि उसको पता है रस इसमें है, रस इसमें नहीं है। आप एक काम कर लेना, प्रमाण है, प्लास्टिक का फूल उससे भी सुंदर बनवा देना और एक ओरिजिनल फूल पास में, दोनों गमले पास में रख लेना। जब भंवरा आएगा ना साहब, तो एक ध्यान रखना, प्लास्टिक के फूल पे जाके नहीं बैठेगा, भले ही उसके कलर कितने ही सुंदर हो, वो भंवरा ओरिजिनल फूल पे आके बैठेगा। तो आजकल क्या होता है सत्संगों के अंदर, बस जिस भजन का कोई अर्थ भी नहीं है, बिना अर्थ के भजन गाए जाते जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब हमारी भाषा में, शास्त्र भाषा में क्यों पानी में बिलोवणो करना, और पानी में बिलोवणो करियो घी आवण वालो नहीं है। एक मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखिए, दूध, दही, छाछ, माखन और घी, ये सब एक ही परिवार के हैं, एक ही परिवार के, पर सबके भाव अलग अलग क्यों हैं? सबके भाव अलग है। दूध का भाव अलग है, छाछ का भाव अलग है, दही का भाव अलग है, माखन का भाव अलग है, घी का भाव अलग है। एक दिन दूध हंस रहा है छाछ को देखकर कि तू भी सफेद मैं भी सफेद, पर तू 20 रुपया लीटर जाती है, मैं 50-60 रुपये लीटर जाता हूं। छाछ हंसने लगी कि भले मेरे दाम कम है, पर एक ध्यान रखना दूध भैया, एक रात की सत्संग कर ले मेरे साथ में, या तो तू मेरे साथ में आ जा या मैं तेरे साथ में आने दे, मैं तेरे भाव डबल कर दूंगी। वो बोले क्या बात है कि एक रात, मेरे भाव भले ही कम है पर तू एक रात की संगत कर ले, मेरे तेरे भाव डबल के, चलो कोई बात नहीं। दूध ने बोला तू आजा, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं आने वाला नहीं हूं, तू आजा मेरे द्वार पे। तो छाछ ने बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूं। आके उस दूध के साथ में रह गई। एक रात निकली, सुबह दही बन गया, जहां 50 में बिकता था वो 150 में चला गया सुबह में। एक रात की संगत ने उसके भाव को 3 गुना बढ़ा दिया। तो मैं आपसे वंदन करता हूं, अच्छे लोगों की संगत करोगे ना, आपके भाव में कभी कमी नहीं आएगी। पर कितना भी अच्छा व्यक्ति अगर गलत लोगों की संगत कर ली, एक अच्छा विद्वान व्यक्ति अगर कोई शराबी के साथ में जा रहा है, बातें करते करते, वो पीता नहीं है, खाता नहीं है, पर लोगों की नजर में नेगेटिविटी आ गई और लोगों ने बोला बेटो ओई छाने छाने लेवे दिखे, लेता नहीं है, पीता नहीं है, पर उसके भाव वहां कम पड़ गए, क्योंकि एक शराबी के साथ में वो जा रहा था।
और कोई भी देखना साधु संत की कोई भी गाड़ी हो, भगवान ना करे कोई शराब के ठेके के सामने बंद पड़ जाए ना तो वो गाड़ी बदनाम हो जाती है। यानी यूं बोलो हजारों भटभटिया पिंचर हो, वो भी कोई लेने देना नहीं है। अब लोग तो यही बोलेंगे महाराज की गाड़ी यहां क्या कर रही है, ये पता नहीं टायर फूट गया बेचारे का, वो नहीं पूछेंगे। तो ये जिंदगी के सिद्धांत। आप किसके साथ में रहना चाहते हो? अच्छा भाव करना है तो अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, और नीचा डाउन भाव करना है तो आप डाउन में जाना पड़ेगा। भाई होनारो टुकड़ो पीतल रे भेड़ो जाई तो भाव पीतल रही जाई विने पहचान नहीं, वो तो कबाड़ वालों तो विन भाव ही ली, वो तो देखिया पचे परखिया पचे ठा पड़ सके कि इना भाव ज्यादा है। तो महाराज एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, ए बेटा गरम गरम क्या बेच रहे हो? ऊपर पानी की टंकी लगी है। अब देखना वो पानी की टंकी से कनेक्शन नीचे आ रहा है। एक जगह हाथ धोने का लगा है वॉश बेसिन, एक जगह पीने का पानी, एक जगह बाथरूम में गया, एक जगह बर्तन धोने का रसोई में, और एक जगह हमारे बाथरूम में वॉश में। अब देखना मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये मोटा मोटा भगत इतनी देर कटे था, कहीं तपस्या में था, कोई बात नहीं, आए मोड़ो आयो रे सौरिया मारी थे लाज गमाई, आया तो हुक्म को, हाँ इतो तो रियो कम कम दर्शन तो दिया, बराबर नहीं, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे बेटा। तो देखना मैं अभी अभी बात बता रहा हूं कि जैसी संगत करोगे इतना भाव आएगा। अब पानी आया नीचे, एक गया हाथ धोने की जगह, एक गया बाथरूम में, एक गया रसोई में बर्तन धोने के लिए, और एक गया ऊपर लिखा है पीने का पानी। अब मुझे ईमानदारी से बोलना, आप दिल पे हाथ रख के पूछना, आप बाथरूम में से पीने का पानी क्यों नहीं भरते हो? मुझे इतना बताइए, क्यों नहीं भरते हो? क्योंकि वो नल बाथरूम में लगा हुआ है, जबकि पानी वहीं से आ रहा है। पानी में कोई फर्क नहीं है, पानी कोई चेंजिंग नहीं है, अलग नहीं आ रहा उसमें, परंतु उसकी बैठक, वो जो नल बाथरूम में 500 का लगा था वो नल वहां पे भी 500 का ही लगा है, दोनों सेम रेट है, परंतु उसकी जगह बदलने के कारण हम वहां से पानी नहीं भरते हैं और उसकी जगह बदल गई। तो बाथरूम वाला नल क्या कह रहा है, यार मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है, 500 का मैं ही हूं। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक चीज और बता देता हूं, बिंदी 1 रुपये में आती है, कितने में? 1 रुपये की, और पायल चाहे 5,000 की हो चाहे 10,000 की हो, परंतु पहनी जाएगी पैरों में, क्योंकि वो पायल बन गई। अगर उसी ने हार का रूप ढाल दिया होता, उसी चांदी से हार का रूप धारण लिया तो गले में आ जाती, उसको चैन का बाजूबंद का ये बंगड़ी का रूप धारण कर लिया तो हाथ में आ जाती। समझ में आ रहा है? चांदी वो ही है, पर उसको बनाने वाले ने पायल बना दी और चली गई पैरों में, और बिंदी बना दी, किसने बिंदी बना दी, आ गई यहां पे। चांदी वही है, सब कुछ वही है, परंतु महाराज एक बात कहते हैं, हम बैठे किसके साथ में? आजकल तो एक बीमारी लग गई, प्लीज पता नहीं, एक ऐसी भयंकर बीमारी लग गई है। सब कृपा हुई है मोबाइल देवता की। इस मोबाइल देवता की इतनी कृपा हुई है, न तो ये सच बोलने देता है, न जीने देता है, न मरने देता है, और न पढ़ने देता है, न सोने देता है, न टाइम पे खाने देता है। इस मोबाइल की इतनी भयंकर बीमारी हो गई महाराज, कैंसर से तो आदमी जल्दी जल्दी 2-3 महीने में मर जाता है, पर ये तो मरने भी नहीं देता, जीने भी नहीं देता। इसलिए अगर जीना है, लाइफ में जीना है, तो मोबाइल का कम से कम उपयोग कीजिए।